नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल केडी क्लासेस में। काफ़ी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया किसी कारणों से। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले आता है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आइसोप्रीन। उसके बाद कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किडनी की इकाई कहा जाता है होती है आपका नेफ्रॉन। उसके बाद प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, प्रोटीन की फैक्ट्री। रक्त का पीएच मान, ह्यूमन बॉडी में रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को कहा जाता है आपका माइकोलॉजी। इसी प्रकार शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। मनुष्य के शरीर में आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है? आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्लीहा, या इसको तिल्ली भी कहा जाता है, अंग्रेजी में से कहा जाता है स्प्लीन। कई बार इंग्लिश लैंग्वेज में कह देता है स्प्लीन। उसके बाद इटाई रोग का कारण क्या है? इटाई रोग का कारण आपका कैडमियम नामक तत्व। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। देखो विटामिन होते हैं 6, बी और सी होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। और अगला आपका वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। तो विटामिन कुल कितने हुए? 6 में 2 हैं जल में घुलनशील और 4 आपका वसा में घुलनशील विटामिन। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। उसके बाद प्रोटॉन की खोज, देखो प्रोटॉन की खोज कहीं कहीं पे आता है रदरफोर्ड, कहीं कहीं पे आता है गोल्डस्टीन। तो दोनों आ जाते हैं ऑप्शन में, इसलिए आपको दोनों ध्यान में रखने हैं, लेकिन रदरफोर्ड आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। उसके बाद ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई आपका डेसिबल से ध्वनि का मेजरमेंट किया जाता है। इस यूनिट में इसकी इकाई है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग, सबसे जो एक्टिव अंग है वो आपका सबको पता है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है आपका हृदय, मानव हृदय, हार्ट। अगर बंद हो गया तो आपको पता ही है। उसके बाद वायुमंडल की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर किसके द्वारा मापी जाती है? यह मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। उसके बाद विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है आपका कोबाल्ट नामक तत्व। आपको पता है विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है वो आपका साइनोकोबालामिन। तो आपको इस चीज से ध्यान रखना है, कोबाला से ध्यान रखना है, कोबाल्ट। उसके बाद उसके बाद गैल्वेनीकरण में लोहे पर किस धातु को लेपा जाता है या किस धातु का लेपन किया जाता है? ये आपका जिंक का, इसीलिए से कहा गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद पानी का घनत्व, सबसे ज्यादा पानी की डेंसिटी होती है कितने डिग्री सेंटीग्रेड में? 4 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। और किडनी स्टोन, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं पथरी, का रासायनिक नाम क्या है? पथरी को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सिलेट। उसके बाद दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है, मैक्सिमम यूनिट ऑफ लेंथ, जो सबसे बड़ी इकाई है दूरी की, वो आपका पारसेक। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। देखो एक लाइट ईयर भी जो खगोल दूरी की सबसे बहुत बड़ी इकाई है, उसके भी 3.26 गुना है आपका पारसेक। उसके बाद द्रव की चौथी अवस्था कहा जाता है आपका प्लाज्मा को कहा जाता है। उसके बाद ओजोन परत मापने की जो इकाई है आपका डॉप्सन में ओजोन लेयर मापी जाती है। उसके बाद प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ये आपका आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबड़। उसके बाद आपके लिए 25वां जो क्वेश्चन है आपका, गोल्डन राइस या चावल में कौन सा विटामिन होता है? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। इसके बाद बात करेंगे हम 26वां क्वेश्चन है जो है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। उसके बाद खट्टे फलों में, जो भी खट्टे फल हैं उनमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक, रेफ्रिजरेंट के रूप में
इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपका फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है आपका रेग्रीगेरेंट के रूप में। उसके बाद ब्लैक होल थ्योरी, ब्लैक होल थ्योरी किसने दी थी? ब्लैक होल थ्योरी आपका भारत के एस चंद्रशेखर ने दी थी। वर्ष 1983 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद मनुष्य में गुणसूत्रों की मात्रा कितनी होती है? क्रोमोसोम्स, मनुष्यों में जो गुणसूत्रों की मात्रा होती है, ये आपका गुणसूत्र होते हैं आपका 46 होते हैं, या कह सकते हैं आपका 23 जोड़ी। उसके बाद आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यह होता है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, आरबीसी का जीवन काल। उसके बाद शरीर का सबसे कोमल ऊतक, शरीर का सबसे कोमल ऊतक बोल सकते हैं स्मूथेस्ट टिश्यू जो आपका होता है, ये होता है आपका रक्त को, ब्लड को कहा जाता है शरीर का सबसे कोमल ऊतक। उसके बाद शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग आता है आपका त्वचा, स्किन को कहा जाता है शरीर का सबसे बड़ा अंग। उसके बाद मानव जीवन में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? ये आपका 20 दांत होते हैं जो मानव शरीर में, वह 2 बार निकलते हैं। उसके बाद आता है खून या रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? यह पाई जाती है लोहा, और लोहे की कमी से शरीर में होने वाला रोग है आपका एनीमिया। उसके बाद आता है आपका रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन आपका विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो आपका है आपका, इसकी सहायता से रक्त का थक्का शरीर में जमता है। उसके बाद हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 8%। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा होती है 8%। उसके बाद वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206, वयस्क मनुष्य में 206, और नवजात शिशु में 300 के आसपास मानी जाती है, और किशोर अवस्था में हड्डियों की संख्या होती है, टीनेजर अवस्था में होती है 208। उसके बाद पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? पेसमेकर का संबंध है हृदय से। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? देखो कहीं पर तो 3 से 5 दिन माना जाता है, या कहीं पर माना जाता है 2 से 4 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? यह हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, या बोल सकते हैं आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी। उसके बाद मानव शरीर की किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? मानव शरीर के किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? ये कहा जाता है एड्रेनालिन हार्मोन, ये कहा जाता है एड्रेनालिन। उसके बाद मानव शरीर का तापमान जो आपका 36.9 डिग्री, या कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट 37 डिग्री, जो फ़ारेनहाइट में आता है 98.4 या 98.6, और कैल्विन में कह सकते हैं 310 कैल्विन। उसके बाद स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब, जो ब्लड प्रेशर होता है स्वस्थ मनुष्य का, वो होता है आपका 120 से 80 mmHg मरकरी। उसके बाद शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी, जो आपका सबसे बड़ी हड्डी होती है आपका फीमर, ये होती है जांघ की हड्डी। उसके बाद शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट जो होती है आपका, ये होती है आपका स्टेप्स, कान की हड्डी को शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताया गया है। उसके बाद मनुष्य के पेट में जो कौन सा अम्ल पैदा होता है, वह जिसको जो एसिड होता है, जो होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक प्रकार का, यह एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद कोरोना वायरस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कोरोना वायरस से शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो होता है फेफड़े या लंग्स। तो अब 50 क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि कोविड-19 से शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे आपके 50 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।